हेलो एवरीवन, मैं कपिल त्रिपाठी क्वांटम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको फिनॉल, ईथर्स और अल्कोहल्स की जो है नॉमेनक्लेचर समझाऊंगा, जो कि 11th और 12th में कॉमन है। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन इस पर आ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स की नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ठीक है, अब इसमें आप पहले तो पहचानिए कि अल्कोहल होते क्या हैं। जिसमें OH ग्रुप पाए जाते हैं वो अल्कोहल होते हैं। जिसमें OH ग्रुप पाए जाते हैं और एलिफेटिक कार्बन चेन्स होती हैं वहाँ पर वो अल्कोहल्स होते हैं। जैसे कि ROH आपके क्या हो गए, अल्कोहल्स। ठीक है, तो अल्कोहल्स की नोमेनक्लेचर पहले पढ़ लीजिएगा। R मीन्स एल्काइल ग्रुप्स, यहाँ पर कोई भी एल्काइल ग्रुप्स हो सकती है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, है ना, इस तरीके कोई भी R हो सकता है। तो इस पर पहले इसको कंफर्म कर लीजिए, फिर उस पर बेसिस क्वेश्चन करिएगा। तो देखिएगा CH3, एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, CH3 CH2 CH2 CH2OH। ठीक, तो ये आपका जो है अल्कोहल हो गया। अब अल्कोहल में कितने कार्बन चेन्स हैं, कितनी कार्बन की लंबी चेन है, ये हमें काउंट करना पड़ेगा। रूल आपको मालूम है कि जहाँ पर से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ रहा होता है वहाँ से हम उसकी स्टार्टिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं, मैक्सिमम कार्बन तक ले जाते हैं उस नंबरिंग को। ठीक है, अब इसमें अगर हम वही रूल अप्लाई करेंगे, कौन सा, प्रीफिक्स अगर है तो फिर चेन, और प्लस अगर सफिक्स है सफिक्स को हम लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें प्रीफिक्स कुछ भी नहीं है। OH को हम यहाँ, क्योंकि एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो उस फंक्शनल ग्रुप को हम सफिक्स में लेके चलेंगे। और OH को जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसका सफिक्स क्या होता है, OH का सफिक्स क्या होता है, OH का ऑल होता है। OH का सफिक्स ऑल होता है, सफिक्स ऑल होता है, ऑल। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 और 1 पोजीशन पर OH है, तो हम क्या लिखेंगे, चेन। हम प्रीफिक्स हमारे पास में इसमें है नहीं, क्या है, चेन है और सफिक्स है। तो चेन हमारी कितनी हो गई, 4 कार्बन की हो गई। 4 कार्बन की चेन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। ब्यूटेन बोलेंगे 4 कार्बन के लिए, ब्यूटेन, सिंगल बॉन्डेड है सारे ही। और +1 ऑल, +1 ऑल, तो इसको हम लिख सकते हैं ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 1 ऑल, ये कह सकते हैं, है ना, सिंपल। अब इसमें कुछ और इसमें ब्रांचेस करके देख लेते हैं। CH3 CH3 CH2OH। तो अब इसमें क्या होगा, इसका IUPAC नेम, तो काउंट करिएगा, जहां से फंक्शनल ग्रुप नियर पड़ता है वहां से नंबरिंग 1 2 3 1 2 3, बात वही होगी। तो स्टेट हमने चेन ले ली और ये हमने मिथाइल, हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रीफिक्स। ये हमारा हो जाएगा क्या, सफिक्स हो जाएगा। ठीक है, चेन हमारी कितनी हो गई, चेन हमारी ये हो गई, ये हमारी चेन हो गई, कितने, 3 कार्बन की चेन हो गई। तो इस पर, तो हम इसमें प्रीफिक्स हम कैसे बोलेंगे, मिथाइल कहाँ पर है, 1 2 2 पोजीशन मिथाइल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। और चेन कितने की है, 3 कार्बन की, तो उसको हम बोलेंगे प्रोपेन। और 1 पोजीशन पर ऑल है, 1 पोजीशन पर ऑल है तो प्रोपेनॉल कह सकते हैं। 2 मिथाइल, देखो ये 2 मिथाइल हमारा प्रीफिक्स हो गया। किस पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, 2 पोजीशन पर। ठीक है, और 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन, और 1 पोजीशन पर OH है तो ऑल। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट IUPAC लेते हैं, CH2OH CH2OH।
इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? 1 2 ये तो कार्बन हो गए और 2 हमारे सफिक्स हो गए ऑल, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इथेन। प्रीफिक्स इसमें कुछ नहीं है, इथेन, और इनकी पोजीशन ऑल की, तो 1 और 2, तो 1, 2 डाई ऑल। 2 ऑल है, 2 OH ग्रुप है, इसलिए इसको हम डाईऑल कह रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपको जो है एक और एग्जाम्पल देते हैं, ये आपको बताना है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आ चुका है ये IUPAC नेम, तो इसके बारे में बताइएगा आप क्या हो जाएगा। इसी तरीके से करना है, इथेन 1, 2 डाईऑल। तो अब आप यहां पर देखिएगा हमारे पास में 3 OH है, 3 हमारे पास में सफिक्स हैं, और अगर हम स्टार्ट करें काउंटिंग 1 2 3, क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स इसमें कुछ नहीं है, तो क्या हम लेंगे? चेन लेंगे और सफिक्स लेंगे। चेन हमारी कितने की हो गई? प्रोपेन, 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड है प्रोपेन, और 1, 2, 3 ट्राई ऑल, है ना इजी। तो इस तरीके से आप अल्कोहल की नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स का भी देख लीजिएगा, इसको तो आपको ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। 1 2 3 प्रोपेन, और 3 जगह पे तीनों जगह पर तीनों कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो उसको हम प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईऑल। ऐसा नहीं करेंगे कि जो है कि हमने उसकी पोजीशन बताई नहीं और ट्राईऑल लिख दिया। ट्राईऑल नहीं, उसकी पोजीशन भी बतानी पड़ेगी कि OH है कहाँ पर। 1 पोजीशन पर OH है, 2nd पोजीशन पर OH है, और 3rd पोजीशन पर OH है, तो 1 2 3 ट्राईऑल। अब साइक्लिक कंपाउंड्स में कुछ देख लीजिएगा एग्जाम्पल। साइक्लिक कंपाउंड अगर हम ये ले लें, है ना, OH और यहां पर CH3, तो कहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे? जहां से OH लगा हुआ फंक्शनल ग्रुप, और ये हमारा प्रीफिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये 2 पोजीशन पर प्रीफिक्स लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल, और कितने हैं? 5 कार्बन है, तो साइक्लो लगेगा, क्योंकि साइक्लिक है, बेंजीन तो है नहीं, साइक्लिक है, ये साइक्लो लगेगा। साइक्लो, ये भी हमारा प्रीफिक्स रहेगा साइक्लो। और क्या है? साइक्लोपेंटेनॉल, पेंटेन है ये, साइक्लोपेंटेन है ये, 1 2 3 4 5 साइक्लोपेंटेन, और उस पर 1 पोजीशन पर OH, साइक्लोपेंटेनॉल, पेंटेनॉल, ये हो जाएगा। एक और आप कर लीजिएगा, OH CH3, क्या नेम होगा इसका? काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, क्या हो जाएगा? इस कार्बन से, फर्स्ट वाले कार्बन से OH लगा हुआ है, तो यहीं से काउंटिंग स्टार्ट हो गई, तो ये हो जाएगा साइक्लो। लेकिन हमारे ये यहां पर प्रीफिक्सेस 2 लगे हुए हैं, 2 और 3 पोजीशन पे, तो क्या हो जाएंगे? 2, 3 डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटेनॉल, समझ में आ गई होगी अल्कोहल की नोमेनक्लेचर। इस तरीके से आपके पेपर्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ही इजी है, आप इनको समझ सकते हैं, रूल अप्लाई कर सकते हैं, प्रीफिक्स, चेन एंड सफिक्स का रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई जिनमें प्रीफिक्सेस हैं उनको प्रीफिक्स पहले लगाएंगे, फिर चेन लगाएंगे, और उसके बाद में हम क्या करेंगे? सफिक्स लगा देंगे और सफिक्स की पोजीशन बता देंगे। इस तरीके से ये अल्कोहल की नोमेनक्लेचर हो गई। अब एरोमेटिक कंपाउंड जैसे कि जो कि बेंजीन वाले होते हैं, हमारे सिलेबस में है, तो बेंजीन पर OH अगर लगाते हैं तो वो फिनॉल बन जाता है। तो किस तरीके से उसकी नोमेनक्लेचर की जा सकती है उसके बारे में बात करते हैं। उसके बारे में बात करते हैं, फिनॉल्स के बारे में। फिनॉल्स क्या होते हैं?
बेंजीन पर अगर OH लग जाए तो वो फिनॉल हो जाएगा। बेंजीन पर OH लग जाए तो वो फिनॉल हो जाएगा। अब इस फिनॉल में क्या क्या और चीज़ें इंक्लूड हम कर सकते हैं और उनके क्या क्या प्रीफिक्सेस हम यूज कर सकते हैं, क्या क्या सफिक्सेस यूज कर सकते हैं, उसके बेस पर नोमेनक्लेचर फिनॉल की कैसे होगी वो समझाते हैं आपको। तो देखिएगा, अगर हम यहाँ पर OH लगाते हैं फर्स्ट पोजीशन पर OH और सेकेंड पोजीशन पर CH3 लगाते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 और 2। 2 हमारा क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। तो 2 मिथाइल, बहुत ईजी है इसकी नोमेनक्लेचर, 2 मिथाइल फिनॉल हो जाएगा, 2 मिथाइल फिनॉल। ठीक है। और अगर हमें जो है, अगर हम इस तरीके से ले लें OH CH3 CH3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा, ये इसमें 2 प्रीफिक्सेस लगे हुए हैं, एक ये प्रीफिक्स लगा हुआ है, एक ये प्रीफिक्स लगा हुआ, 2,3 डाईमिथाइल फिनॉल, डाईमिथाइल फिनॉल। इस तरीके से हो जाएगा। सिंपल है ना। अब आप देख लीजिएगा, अगर हम ये ले लेते हैं OH और ये OH, वैसे तो उसको नॉर्मल नेम इसका कैटेकॉल है, लेकिन अगर हम IUPAC करें तो क्या हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे बेंजीन, बेंजीन ही हो गई। और 1 और 2 पोजीशन पर क्या हो जाएगा, OH है तो 1,2 डाईऑल, ये हो जाएगा। इसको फिर हम ये नहीं कहेंगे 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल नहीं कहेंगे, क्योंकि एक ही OH को हम प्रीफिक्स में यूज करें और एक OH को हम सफिक्स में यूज करें, ये नहीं होता, ये रूल में नहीं है। तो इसमें क्या होगा, दोनों OH को हम साथ में काउंट करेंगे, ये तो पूरा हमारा बेंजीन हो जाएगा। और बेंजीन के बाद में 1 और 2 पोजीशन पर जो है OH लगे हुए हैं, तो उनको हम बोलेंगे बेंजीन 1,2 डाईऑल। ठीक है। तो इस तरीके से बेंजीन 1,2 डाईऑल। एक और आप करिएगा इसमें, ये कोई नॉल है और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1 2 3 4 1,4 डाईऑल। तो इस तरीके से आपकी जो फिनॉल्स की नोमेनक्लेचर इस तरीके से आएंगी। अब कोई भी ग्रुप और भी जोड़ सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये हमारा OH हो गया, इसको हमने NO2 लिख लिया और इसको हमने OH लिख लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2, क्योंकि OH हमारा मेन सफिक्स है और NO2 हमारा प्रीफिक्स है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, 2 नाइट्रो फिनॉल। ठीक है, आ गया समझ में, 2 नाइट्रो फिनॉल। और देख लीजिएगा, OH Br और Br, तो क्या होगा इसमें नोमेनक्लेचर अगर हम देखेंगे तो कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 OH से ही स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगी इसकी नोमेनक्लेचर, यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे Br से, Br हमारा प्रीफिक्स है, OH हमारा सफिक्स है, जहां से OH है वहीं से हम 1 मानेंगे। तो OH 1 2 3 4, तो 2 पोजीशन पे इस प्रीफिक्सेस को हम सर्कल से मार्क किए दे रहे हैं, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, ये सफिक्सेस है ना, ट्राई ब्रोमो फिनॉल, है ना। इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर आपने इस तरीके के नोमेनक्लेचर कर ली तो आपके बोर्ड में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये जो है फिनॉल की भी नोमेनक्लेचर समझ में आ गई होगी। अब इसमें जो है आगे का जो पोर्शन है ईथर्स की नोमेनक्लेचर इन कंपेरिजन इससे टफ लगती है बच्चों को। तो देखिएगा ईथर्स की नोमेनक्लेचर समझाते हैं।
ईथर्स, ईथर्स क्या होते हैं, ROR, इतना हमारा प्रीफिक्स हो जाएगा और लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये चेन हो जाएगी, जो लंबी जिसमें जितने ज़्यादा कार्बन होंगे वही हमारी चेन हो जाएगी। अगर ईथर में एक साइड में ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन लगे हुए हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, चेन हो जाएगी। और जहाँ पर ऑक्सीजन के एक साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है उसको हम प्रीफिक्स में ले लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2O CH3, ठीक है। तो इतना पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, जो हमने यहाँ दिखाया, इतना पोर्शन क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी बोलते हैं, एल्कोक्सी। तो यहाँ पर OCH3 लगा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इतने पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, OCH3 को हम क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी बोलेंगे, मिथॉक्सी। OCH3 को हम मिथॉक्सी बोलेंगे। और चेन हमारी क्या हो गई, 1 और 2। तो मिथॉक्सी कहाँ लगा हुआ है, 1 पोजीशन पे लगा हुआ है, 1 मिथॉक्सी, 1 ना भी लिखें तो भी काम चल जाएगा, 1 मिथॉक्सी ईथेन, 1 मिथॉक्सी ईथेन। तो इस तरीके से आपकी 1 मिथॉक्सी ईथेन इसको बोल सकते हैं। और देख लीजिएगा CH3 CH2O CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो अब हमारा चेन कहाँ पर होगी, प्रीफिक्स हमारा कौन सा होगा, तो ये हमारी लॉन्ग है, ये 3 कार्बन की चेन है और ये 2 कार्बन की चेन है। तो हम 3 कार्बन की चेन को मेन चेन में लेंगे, 1 2 3। और इतना पोर्शन जो है, ये जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, इथाइल के साथ में O लगा हुआ है तो इथॉक्सी हो जाएगा। किस पोजीशन पे लगा हुआ, 1 पोजीशन पे, तो इसको हम बोलेंगे इथॉक्सी, या 1 लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, 1 इथॉक्सी प्रोपेन। प्रीफिक्स हमारा इसमें यूज होता है क्योंकि जो एल्कोक्सी ग्रुप है ये हमारा प्रीफिक्स में यूज होता है, बाकी फिर वो चेन लेनी पड़ती है, तो इसमें प्रीफिक्स प्लस चेन चलता है, ठीक है। चेन और सफिक्स में हमारा एन हो जाता है, तो 1 इथॉक्सी प्रोपेन इस तरीके से आ जाएगा। और देख लीजिएगा अगर हम जो है C6H5O CH2CH3 ले लें तो हमारा क्या इसका नाम होगा, तो ये ग्रुप तो C6H5 तो हमारा क्या होगा, सफिक्स होगा, जिसको हम बेंजीन बोलेंगे। अब हमारा कम कार्बन वाला प्रीफिक्स होगा जाके, तो इतना पोर्शन क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। तो इसको ये पोर्शन क्या है, इथाइल के साथ में O है तो इथॉक्सी, इथॉक्सी के साथ में क्या है, बेंजीन, तो इसको हम बोलेंगे इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन। अब इनके जो है C6H5 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, O CH2 CH3, ये सिमिलर चीज है, इथॉक्सी बेंजीन ही है। C6H5 को इस तरीके से लिख लिया, देखो 6 कार्बन और एक हाइड्रोजन हटके क्या लगा हुआ है, OCH2 CH3 लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन हटके OCH2 CH3 लगा है। इस तरीके से इस कार्बन की जो है 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएंगी, तो OCH2 CH3, तो इथॉक्सी बेंजीन होगा इसका नाम। अगला देख लीजिएगा C6H5O CH2 का होल 6 CH3, इसका क्या नेम होगा। अब देखिएगा हमारा जो है यहाँ पर ये C6H5 कम कार्बन वाला है और CH2 CH3 7 कार्बन का है, ये 6 कार्बन है, यहाँ पर ओवरऑल 7 कार्बन है, तो हमारी चेन तो 7 कार्बन की हो गई ना। तो चेन तो हम इसको लेंगे, इसको हम क्या लेंगे, प्रीफिक्स में कहेंगे। फिनाइल के साथ में O लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, फिनॉक्सी। और कार्बन कितने हैं यहाँ पर, टोटल 7 हैं चेन में, है ना, तो हम इसको लिखेंगे फिनॉक्सी हेप्टेन, फिनॉक्सी हेप्टेन। इस तरीके से ये हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस कर लीजिएगा ईथर्स के, ईथर्स के और कर लीजिएगा, जैसे कि OCH3 CH2 CH2 OCH3, अब इसका क्या नाम होगा, तो आप देखिएगा 1 और 2 तो आपकी चेन हो जाएगी और ये आपके 2 प्रीफिक्सेस हो जाएंगे ये।
तो इसको हम बोलेंगे 1,2 डाईमिथॉक्सी इथेन। ठीक है, दोनों मिथॉक्सी ग्रुप की हमें पोजीशन बता दी, 1,2 डाईमिथॉक्सी, 2 है तो डाई हो गया, डाईमिथॉक्सी इथेन। ठीक है, और देख लीजिएगा C6H5O CH2CH3 इसका क्या नेम हो जाएगा? अब आप देखिएगा, इसमें कार्बन कम है, इसमें ज़्यादा है, तो ये हमारा जाएगा किसमें? सफिक्स में जाएगा, और ये हमारा पोर्शन, इतना पोर्शन किस में जाएगा? प्रीफिक्स में जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे 3-मिथाइल ब्यूटॉक्सी, 4 कार्बन है तो ब्यूटॉक्सी बेंजीन, ये हो जाएगा ब्यूटॉक्सी बेंजीन। ठीक, देखो ये 1, 2, 3, 4 और 3 पोजीशन पे लगा हुआ मिथाइल, तो 3-मिथाइल ब्यूटॉक्सी, ये हमारा प्रीफिक्स हो गए ब्यूटॉक्सी, और ये हमारा पोर्शन क्या हो गया? बेंजीन। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको दिमाग पर रखिएगा। एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको। अगर हमारा कहीं ये आ जाता है CH3OCH3, तो क्या बोलेंगे इसको हम? अब इसमें स्टार्टिंग क्या करेंगे, क्योंकि OCH3 भी प्रीफिक्स है और 2 मिथाइल भी प्रीफिक्स हैं, तो हम प्रायोरिटी कहाँ से देंगे? यहाँ से प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि दोनों ही प्रीफिक्सेस हैं, तो हम जहाँ पे ज़्यादा प्रीफिक्सेस हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2-मिथॉक्सी 1,1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इस तरीके से हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2-मिथॉक्सी 1,1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो आपको जो है उम्मीद है कि आपको फिनॉल्स, ईथर्स और एल्कोहल्स की नोमेनक्लेचर अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई आपकी डाउट्स रहती हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और कैसा लगा वीडियो बताएं ज़रूर, और देखते रहिए क्वांटम क्लासेस। थैंक यू।